महाराज जी किसी साधु के चौके के लिए बेटिंग चल रही है होती है और कोई किसी साधु के लिए कन्फर्म अर्थात 1 या 2 चौके, तो क्या महाराज जी इसमें साधु महाराज के पुण्य कम होना कारण है या श्रावकों का पाप कर्म का उदय है? अब इस संबंध में साधु की साधना और तपस्या का मूल है। जब साधु की साधना और तपस्या पवित्र होती है तो श्रावकों की श्रद्धा और अधिक उमड़ती है। पुण्य और पाप का तो सवाल इसमें होता नहीं। पुण्य पाप की तो हमारी साधना और तपस्या से उदीर्णा हो जाती है। पुण्य और पाप को यदि लेते हैं तो फिर शीतलाचार्य यही कहेंगे मेरे पाप का उदय है, उनके पुण्य का उदय है। नहीं, ये कहो कि चर्या में शुद्धता और अशुद्धता का सवाल है। आचार्य विद्यासागर महाराज आज सर्वोत्कृष्ट इसलिए नहीं चौके वहां लगते कि उनका पुण्य है, इसलिए लगते हैं कि उनकी साधना सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए वहां चौका नहीं लगते कि उनके पुण्य कर्म का उदय है। नहीं, उनकी साधना, उनकी निर्वृत्ति। आज 300-300 साधुओं के संग लेकर के चलते हैं, 50-50, 100-100 साधु साथ में रहते हैं, लेकिन एक भी पाटा उनके साथ नहीं चलता। पाटे के पीछे गाड़ी घोड़ा नहीं चलते। संघ का आचार्य इतने बड़े 300 साधुओं के आचार्य होकर के उनका सिंहासन उनके साथ नहीं चलता, उनके बैठने उठने का पाटा उनके साथ नहीं चलता, कुछ भी साथ नहीं है। पीछे कमंडल लेके चलते हम और लेकर के, इसलिए उनकी यह निर्वृत्ति, उनकी ये उत्कृष्ट साधना लोगों को अंदर से श्रद्धा उमड़ता है और उनको चौका लगाना तो छोड़ो, उनका आहार देखने में भी लोग धन्य समझते हैं। जितने लोग चौके लगाते हैं उससे कई गुने लोग तो उनके आहार को देखने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। ये उनकी साधना और तपस्या है। आज तक कभी उन्होंने अपना सिंहासन अपने साथ नहीं चला। शिखर जी के बिहार में एक श्रावक ने सिंहासन रख लिया रास्ते में, तो आचार्य जी ने कहा, किसने कहा है कि आचार्य का सिंहासन लक्षण है? यदि आचार्य सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो वे आचार्य नहीं कहलाएंगे। कौन से शास्त्र में लिखा सिंहासन? आचार्य परमेष्ठी को सिंहासन पर बैठना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में लिखा? कहीं नहीं लिखा। और ये आचार्य, पहले साधु लोग जंगल में रहते थे, शिलाओं पर बैठते थे, तो हमारे आचार्य जी तो ऐसे हैं कि नीचे जमीन पर सिलाई पर बैठ जाते हैं, पाषाण पर बैठ जाते हैं। तो जिन्होंने कभी सिंहासन और संघ के पाटे आदि की व्यवस्था नहीं की, आज तक कभी चौके चपाटे की चिंता नहीं की, ये चिंता श्रावकों का काम है। श्रावक करते हैं अपने आप, और कई बार इसमें नहीं भी मिलता तो नहीं मिलता। तो ये मत कहें कि पुण्य ही काम है। साधना और तपस्या और निर्वृत्ति से हमारा जैन श्रावक प्रभावित आकर्षित होता है, उसका परिणाम है।